क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को सिर्फ सत्ता के लिए इस्तेमाल किया और अब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है? बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं और फिर से नए समीकरण बनते हैं, लेकिन इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही उलझा हुआ है। साल 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू की सीटें बुरी तरह से घट गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा चोट लगी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। यह बात किसी से छिपी नहीं कि 2020 के बाद से नीतीश कुमार की पकड़ सरकार पर कमज़ोर हुई। ऐसा लगता है कि बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दे दी, लेकिन असली सत्ता अपने हाथों में रखी। सरकार के बड़े फैसले, प्रशासनिक नियुक्तियां और नीति निर्धारण, सब पर बीजेपी का दबदबा साफ दिखता है। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक चालों से कभी रालोद का साथ लिया तो कभी बीजेपी का, लेकिन इस बार मामला कुछ उल्टा हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि खुद नीतीश कुमार ही बीजेपी के राजनीतिक चाल का शिकार हो गए हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने 2020 में एलजेपी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था और अब जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया। उस वक्त भी आरोप लगे कि चिराग ने यह सब बीजेपी के इशारे पर किया था। खुद बीजेपी भले ही चुप रही, लेकिन नतीजों ने सब कुछ कह दिया। अब जब 2025 के चुनाव पास आ रहे हैं तो बीजेपी का रुख चिराग पासवान की ओर झुकता नजर आ रहा। नीतीश कुमार अब उम्रदराज हो चुके हैं, उनका राजनीतिक कद भी पहले जैसा नहीं रहा। जनता में उनकी साख लगातार गिर रही है। ऐसे में बीजेपी को एक नया चेहरा चाहिए। बीजेपी की राजनीति हमेशा से साफ रही है कि बांटो और राज करो। बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार को गठबंधन में बनाए रखा गया है ताकि उनकी साख का इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तरफ चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि भविष्य की सरकार में बीजेपी को अपने मुताबिक चेहरा मिल सके। यह सिर्फ राजनीतिक गेम नहीं, यह विश्वासघात जैसा महसूस होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने नीतीश कुमार को एक नेता मानकर वोट दिया था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है? पहले नीतीश कुमार को आगे रखकर खुद सरकार चलाना, अब उन्हें किनारे लगाकर नया मोहरा तैयार करना, क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है? बीजेपी ने पहले महाराष्ट्र में यही खेल खेला था, जहां शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया। फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरा दी। अब बिहार में भी इसी तरह का पटकथा लिखती दिख रही है। बिहार की जनता अब धीरे धीरे समझने लगी है कि कौन उसकी भलाई के लिए राजनीति कर रहा है और कौन सिर्फ सत्ता के लिए। नीतीश कुमार की छवि भले ही उनकी अब प्रभावशाली ना हो, लेकिन उन्होंने बिहार में कई ऐसे ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। बिजली, सड़क, शिक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार उनके नाम पर है। दूसरी तरफ चिराग पासवान अभी तक कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। उनकी राजनीतिक अभी भी जातीय समीकरणों और भावनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो यह सिर्फ राजनीतिक जुगलबंदी होगी, न कि जनता की पसंद। नीतीश कुमार आज जिस मुकाम पर है वहाँ पर उनका राजनीतिक भविष्य धुंधला दिखता है। बीजेपी के लिए वे सिर्फ एक पुराने मोहरे हैं जिन्हें वक्त आने पर उनके किनारे कर देना है। चिराग पासवान को आगे लाकर बीजेपी बिहार में अपनी सरकार पक्की करना चाहती है, लेकिन यह सब राजनीतिक न सिर्फ अवसरवादी है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। अभी तक इतना ही। नमस्कार।